चलो फिर से स्वागत है आपका इस क्या फिजिक्स के 5वां लेक्चर में। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे क्या मोटर, सेपरेट मोटर। 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट या 15 मिनट जो भी है, मोटर क्या कर देंगे इसमें समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे समाप्त। इसीलिए आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। एक बार पूरा मोटर देख लीजिएगा, आपको फील होने लगेगा कि ये क्या होता है। आपको फील होने लगेगा कि इलेक्ट्रॉन के बहाव के चलते इतना बड़ा बड़ा टरबाइन कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के बहे के चलते इतना बड़ा बड़ा पंखा कैसे घूम रहा है। अरे सबके वजह कौन, करंट, यानी कि छोटी भाषा में बोलो तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण कोई भी पंखा, कोई भी मिक्सी, क्या बोलते हैं, कूलर के पंखा, जहाँ देख रहा है वहाँ खाली घूमने वाला तुमको दिख रहा है कि नहीं। तो मोटर जरूरी है ना। तो मोटर क्या करता है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, का विद्युत ऊर्जा को, अरे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which is converted electric energy into मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बोले तो यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन कौन सा यांत्रिक ऊर्जा में दो गो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। काइनेटिक एनर्जी कौन सा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पंखा घूमेगा ना जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए तब पंखा घूमेगा, तो उसको कहते हैं रोटेशनल एनर्जी, यानी कि घूर्णन एनर्जी, घूर्णित एनर्जी हिंदी में समझ लो। रोटेशनल घूमने वाला एनर्जी। तो कहा विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा को। ऐसे ही याद रखना है। जनरेटर आता है का यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जस्ट दोनों अपोजिट है। लेकिन अभी मोटर पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ मोटर पे ध्यान देंगे। चलो यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, अभी कुछ यहाँ पे बनाए नहीं, यहाँ पे कुछ अभी बनाए नहीं। थोड़ा सा रोक दीजिए वीडियो को, रोकना। चलो तो अब ये बता रहे थे कि देखो, तो विद्युत मोटर किस पर आधारित है लड़की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो वही सवाल पूछ देता है कि ये मोटर किस पर आधारित है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। यही आपका जवाब हुआ है ना। तो विद्युत मोटर। और दूसरा बात, विद्युत मोटर क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी कौन सा, तो वो भी कौन सा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा, अरे घूमने वाला गति के कहल जाला घूर्णन। हाँ, घूर्णन गतिज ऊर्जा, सही है ना। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा नाम दे देते हैं। अरे ए बी सी डी, ले क्या ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमको चाहिए। जल्दी से बताइए, यहाँ से करंट बहेगा, करंट बहा लड़की। हाँ, कैसे रखा गया है, कैसे रखा गया है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा गया है। ठीक है, कैसे रखा गया है, हॉरिजॉन्टल रखा गया है। कैसे रखा गया है, लेकर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आपको ऐसे तुम्हारा आर्मेचर, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल ये रखा गया है कैसे, हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज, इस प्रकार से। ये तुम्हारा क्या हुआ, ए बी, ये तुम्हारा क्या हुआ, अरे बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। ये तुम्हारा हुआ ए, ये तुम्हारा हुआ बी, ये तुम्हारा हुआ सी, ये तुम्हारा हुआ डी। देखो दिख रहा है नाम में, यहाँ भी दिख रहा होगा ए बी सी डी। अब देखो ध्यान से समझना, ऐसे रखे हैं, ए बी भुजा यहाँ पे है, सी डी भुजा यहाँ पे है। अब बीसी ए डी के का काम है, इहो देखना। कोई के सवाल इहो आना चाहिए था कि सर जी काहे रेक्टेंगुलर है कॉइल लेंगे, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा काहे रेक्टेंगुलर कॉइल लगे रे, फेंकवा देंगे बाहर, समझ ले।
जल्दी से देखना। अरे ए बी पे कोई ध्यान देगा? अरे ए बी पर कोई ध्यान देगा, यानी कि ए बी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री के कोण? 90 डिग्री। अति सुंदर। अरे के सहमत है? देख रहा है आई करंट के डायरेक्शन ऐसे एने से बहा कैसे जाएगा ना। अरे करंट के डायरेक्शन यानी करंट ऐसे बहा होगा ना। करंट के डायरेक्शन के ना एने तो ये देखो वहां मस्त लगा करंट के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन देख ये हॉरिजॉन्टल है। तो देख हम भी हॉरिजॉन्टल किया है, जैसे किया है वैसे नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल है, तुमको क्या समझना है? ऐसे तो देखो। अरे ये भी था ए बी था ए बी ऐसे है। ई करंट बताता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त ई करंट बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताता है। आइए मैग्नेटिक फोर्स का। बहुत सुंदर। तो ई अंगूठा ई जो मध्यमा है इसको करंट के डायरेक्शन में करो, कर दिए। इसको कहने करो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करो, देखो कर दिए कि नहीं। करंट के डायरेक्शन में ए बी देखो ई हो गया कि नहीं। ई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ई करंट के डायरेक्शन में, तो ई केने लग गया नीचे की ओर लग गया। बहुत सुंदर नीचे की ओर लग गया ना। नीचे की ओर लग गया, बहुत सुंदर। जैसे नीचे ऐसे नहीं समझ लेना कि ऐसे है ना। हॉरिजॉन्टल हम बार बोल रहे हैं कि कैसे रखा गया है। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज जैसे रखा है। तो हमको ही पता लग गया कि एकरा पे फोर्स कैसे लगने वाला है, नीचे की ओर। अरे बोलो बहुत सुंदर नीचे की ओर फोर्स लग गया। एकरा पे नीचे की ओर फोर्स लगा तो ई क्या करेगा? अरे करंट कैसे बह रहा था? सुनो अब देखो, अब एकरा पे अभी बात ना करेंगे। अब एकरा पे आ जाओ। एकरा पे अभी कहाँ है? हॉरिजॉन्टल था ना। अरे हॉरिजॉन्टल था ना रे। हॉरिजॉन्टल था ए बी पर नीचे फोर्स लग गया था ना। एक अब सीडी पे देखते हैं कि जब ए बी पर फोर्स लगा था तब सीडी पर किधर लग रहा था। तो सीडी पर देखो वाम हस्त निकालो सब। अब वाम हस्त निकाल के सीडी ई देख बाहर की ओर है ना। बाहर की ई अंदर की ओर जा रहा था करंट, ई बाहर की ओर ई करंट के डायरेक्शन में देख ऊपर की ओर फोर्स लग गया कि नहीं। सीडी पर फोर्स किधर लगा? ऊपर। सीडी पर फोर्स किधर लगा? ऊपर। एकरा पे किधर लगा था? नीचे। क्या कितना सुंदर बात। तू सब जवाब देता है तो हमको तो मजा आ जाता है ना। अरे ना आता है मजा? बिल्कुल आएगा, काहे नहीं आएगा। अरे बोलो ना। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ भी फोर्स लग गया, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग गया है। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कि दोनों पर बराबर फोर्स लगा है। जब हॉरिजॉन्टल था तो सुन ले हॉरिजॉन्टल था तो लग गया फोर्स। एकरा पे किधर? ऊपर। एकरा पे नीचे। तो किधर घूम रहा है तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब ये फोर्स लग रहा। लेकिन अब बीसी और सीडी के साथ क्या होगा? लेकिन समझना आखिर काहे हम सर्कुलर कॉइल नहीं लिए, एक बार समझना। तो बीसी और सीडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, ओकरो साथ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं। लेकिन सुनना, जब जीरो होगा ना मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन देख रहा है। बीसी ये तुम्हारा बीसी है ना। इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, इधर की ओर करंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी इधर। दोनों के बीच में एंगल कितना? जीरो। 90 डिग्री कौन बोला रे? कोई नहीं। जीरो। अरे तो जीरो यहाँ पे लिखे थे फोर्स का बिल BIL साइन थीटा आता था ना। साइन थीटा के जगह पर कितना? जीरो। अरे तो फोर्स का हो गया? जीरो। बहुत सुंदर। जब तक हॉरिजॉन्टल था एक तरफ फोर्स नहीं लग रहा था। जब तक हॉरिजॉन्टल था तब तक फोर्स। लेकिन जैसे हॉरिजॉन्टल से एगो फिगर हाउस छोटा सा बना लेते हैं।
जल्दी से। अरे बोल, नहीं बोलेगा तो जानता है फेंकवा देंगे बाप। बोलो 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 ना, बोलो ना। अरे यहाँ पे क्या बोल रहे थे? हाँ, अब किधर घूम रहा है लड़की? एंटी क्लॉक भाई है ना ऐसे ऐसे, यानी कि अरे बहुत सुंदर। अरे तू सब बहुत बुद्धिमान लड़का है, ऐसा हमको लगता है। अब घूम गया ना नीचे थोड़ा सा। अरे अभी ठीटा रे भन भन अभी ठीटा यहाँ पे क्या था? बीसी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ठीटा कितना था? 0। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ठीटा मिल गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ ठीटा मिल गया, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ठीटा मिल गया। लेकिन एकरा पे अरे थोड़ा सबके डांट देते हैं प्यार से। हाँ बस बस। अरे यहाँ से देखना, यहाँ से करंट गया होगा ना। अभी भी अगर आप पे करंट किधर लग रहा होगा? नीचे की ओर लेगा। इमेजिन कर, ऐसा पे ऊपर समझना है रे। ये इधर एक बोर्ड पे देख, तुझे पढ़े लिखे के तो ये नहीं है। होने का जाकर गुस्सा आई तो सब बोर्ड उठ कबार के तोरा कपड़े पे फेंक देंगे। अभी तोरा हमारा बारे में पते नहीं है। अरे ये नीचे की ओर घुमा ना, ये ऊपर की ओर। अभी भी नीचे जा रहा है, अभी भी नीचे ही ऊपर। लेकिन एकरा साथ क्या हो रहा होगा? रे ई कौन है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन किने गया रे? अरे रे क्या बोले? हाँ इधर था ना करंट के डायरेक्शन किने? मध्यमा तो उधर करो। हाँ हो गया। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट के डायरेक्शन। हाँ तो ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर कौन है? अब इस पर किधर फोर्स लगने लगा? अंदर की ओर। किधर? अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर। तो ठीक ऐसा ही कुछ हाल होगा किसका? इसका। ये कौन था? ए बी सी डी। अब एडी पर किधर फोर्स? बाहर की ओर। अब बीसी पर किधर? अंदर की ओर। तो ई फोर्स और ई फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट कर लेंगे। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ बर्बाद हो जाएंगे। तू भी गया, हम भी गए, खाली क्या करेंगे? घूमेंगे। क्या करेंगे? खाली घूमेंगे। अगर एक फोर्स लगता ना तो इसको खींच के कहाँ लेके चल जाता? अंदर। अरे अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल के नाम सुना है ना? एको को इधर उधर फोर्स लगता है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? विस्थापन आ जाता है। लेकिन इक्वल फोर्स अगर लग जाए कोनो बॉडी पे, ये बॉडी है, इधर से भी 5 न्यूटन के फोर्स लगाया, इधर भी 5 न्यूटन से, तो इनका हिल जाएगा बॉडी? नहीं। लेकिन 4.9 लगा कि इधर 4.9 इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये असंतुलित बल है ना। 5 लग रहा था यहाँ तो संतुलित बल, इसीलिए यहाँ पे संतुलित बल लग गया। अब इका हिलने वाला नहीं है, मोटर हिलने वाला नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ कॉइल सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खाली घूम सकता है। कहाँ घूम सकता है? तो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इतना पता चल गया कि काहे नहीं घूम सकता है। बस एकरा खाली अब क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा। चलो जैसे 90 डिग्री हुआ, ऐसे था ना, अब ऐसे हो गया। ए बी कहाँ चल गया? नीचे। कहाँ गया? ऊपर। अब सुनता, ए बी ऊपर था ना? अरे ना, सी डी ऊपर था ना? देख सीडी ऊपर, सीडी ऊपर चल गया। ए बी में किधर जा रहा था? करंट इधर। सीडी में बाहर की ओर ना। देखना थोड़ा सा इमेजिन तो कर। अब ऐसा था, अब ऐसे हो गया। तो सीडी इधर की ओर ना, करंट
द करंट के डायरेक्शन इधर, करंट के डायरेक्शन इधर। देख अब फोर्स किधर, ऊपर की ओर। अभी भी फोर्स, अरे अब ऊपर की, अभी भी फोर्स यहाँ पे, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था, अभी भी फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो ये वाला फोर्स कहाँ तक लगेगा, 180 डिग्री तक, हाफ साइकिल तक। ऐसे था ना, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा, एक ही तरफ से फोर्स लगेगा। थोड़ा सा इमेजिन करना, ठीक। अब जैसे 180 से थोड़ा सा घूमा, थोड़ा सा जैसे 180 से थोड़ा सा और ज्यादा घुमाया कि फोर्स के डायरेक्शन बदल जाएगा। अब सुन, 180 घूमने का मतलब समझ रहा है लड़का। अब सुनना, अब लिख रहे हैं, ये कब था, जब 0 डिग्री था तब। ये सब समझाए कहाँ के 0 डिग्री। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के अब कितना, 180 डिग्री के बाद समझा रहे। 180 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा कौन, C, यहाँ कहाँ B, यहाँ कौन आ जाएगा A। कोना के बात समझ में आ रहा है सबको, सब घूम के आ गया ना। हाँ। लेकिन ये ध्यान देना कि तरवा क्या हो जाएगा, बाज जाएगा, उलझ जाएगा। तरवा क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए समझना कि अभी करंट फ्लो कर रहा है, बाद में बताएंगे ना उलझने के लिए उपाय। रिंग आएगा, स्प्लिट रिंग जिसको बोलते हैं, हाफ हाफ रिंग रहेगा, थोड़ी देर में उसका बात करेंगे। जल्दी से एक बात सुनना। अब ए बी कहाँ, ए बी, अब फोर्स हटा देते हैं, हटा देना, ये तो काम खराब कर देगा। अब देखते हैं फोर्स किधर लग रहा है, अब फोर्स किधर लग रहा है। 180 घूम गया ना, कैसे घूम रहा था लड़की, ऐसे, अब ऐसे हो गया, ऐसा ही है। तो ए बी के जगह पर सी डी आ गया, सी डी के जगह पे ए बी, सी डी के जगह पे ए बी चल गया। अब इस पर किधर, ऊपर की ओर। अरे ना रे, अरे ना, फोर्स किधर, ऊपर की ओर। बहुत खूब, बहुत खूब। अब ऊपर की ओर लग रहा है, इस पे किधर, नीचे की ओर। अरे अपना काम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर से घुमा देगा कि नहीं, घुमा जाएगा। फिर से घुमा देगा कि नहीं, लेकिन घुमा देगा तो एक तरफ बाज जाएगा कि नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, वीडियो को पॉज करो तो। देखो 180 तक घूम गया था ना, 180 तक। अब सुनो, समस्या क्या है कि 180 तक घूम गया, यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाया नहीं है, तार एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, फंस जाएगा ना। तो सबसे पहली बात कि अब डीसी में किधर की ओर करंट भागने लगा, ऊपर पर, और एबी में नीचे, इधर डी टू सी। लेकिन इसमें भी करंट, अब इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इसमें अभी बीसी और एडी में भी फोर्स लगने लग गया, लेकिन एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन है घुमाने के लिए, ये दोनों। कपल किसको बोलते हैं, एगो कपल आता है नाम, कपल। एक मतलब होता है कि एगो बॉडी है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बराबर फोर्स लगेगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत लगेगा। तो इस सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है, कभी भी हिल नहीं सकता है, खाली घूम सकता है। इसे समझ रहा है ना। पूरा चारों ओर क्या करेगा, खाली घूम सकता है, हिल नहीं सकता। थोड़ा सा भी अनबैलेंस फोर्स हुआ ना, घूमने के साथ साथ चल भी देगा। समझ रहा है ना, घूमने के साथ साथ चल देगा। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, तो खाली घुमाना ना है जी, तो यहाँ पर भी बराबर फोर्स लगेगा और यहाँ पर भी बराबर फोर्स लगेगा। ठीक है। तो इस पर फोर्स किधर लगने लगा, हाफ साइकिल के बाद, एक साइकिल में 360 डिग्री, तो हाफ साइकिल 180 डिग्री, 180 डिग्री घूमने के बाद अब ए बी के जगह पे कौन आ गया था, सी डी, और सी डी के जगह पे कौन आ गया था, ए बी। अब पहले सी डी में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था, अब सीडी में नीचे की ओर फोर्स लगने लगा, तो क्या होगा, रे ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे करने लगेगा। एक बार इमेजिन करो, नहीं समझ में आ रहा, बात समझो। इधर सबसे पहले अब देखो, अब मिटाते हैं क्या,
इसमें करंट बहने लग गया B टू D टू C, इसमें B टू A। अब दिक्कत इसमें है क्या कि ऐसे ऐसे घूमने से मोटर थोड़ी चलता है, नहीं चलता है ना, नहीं चलता है तो इसको क्या करना है, घुमाना है। घुमाने के लिए तो अब देखो, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदल दीजिए, और नहीं तो आप करंट के डायरेक्शन को बदल दीजिए। दो ये उपाय है, या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदल दीजिए, नहीं तो करंट के। अरे तो क्यों ना क्या हुआ, करंट के डायरेक्शन। अरे किकर माथा खराब है, किकर इतना मतलब इतना दिमाग कौन लगाएगा कि जाके मोटर के अंदर घुस के मैग्नेट को चेंज करेगा। यहाँ मैग्नेट था नॉर्थ है, यहाँ साउथ, अब एक के उलट के यहाँ साउथ करेगा, यहाँ नॉर्थ। ऐसे कौन करेगा, अपना हाथ में कौन करेगा, अपना हाथ में करंट को डायरेक्शन। दो ही तरह से करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये थोड़ा सा असंभव काम लग रहा है ना, लोचा लग रहा है। ये थोड़ा आसान है ना, इसके पोलैरिटी को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो पोलैरिटी को तो बैठे रहेंगे टप टप, कभी ए में से प्लस, ए में से माइनस, ए में से प्लस, ए में से माइनस करते रहेंगे घुमाने के लिए ना। और जब तक आप पोलैरिटी चेंज नहीं कीजिएगा तो मोटर खाली ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे मोटर करेगा। अब ऐसे ऐसे ना करे, इसके लिए बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 स्प्लिट रिंग लगाते हैं। यहाँ पे क्या 2 स्प्लिट रिंग, हाफ रिंग को बोलते हैं। ऐसे आई देखो, हाफ रिंग, आधा रिंग, बॉल है। तो ई आधा, आई दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है ना, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। आई देखो, आई कनेक्ट रहेगा सीधा एकरा से। ये आर्मेचर घूमेगा तो रिंग भी क्या करेगा, घूमेगा, ऐसे घूमते रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कौन है, कार्बन ब्रश, यहाँ भी कार्बन ब्रश। यहाँ कार्बन ब्रश के नाम रख देते हैं X है, यहाँ Y। आई बॉलय का नाम देते हैं P और Q। यहाँ कार्बन ब्रश क्या करेगा, देखो कार्बन ब्रश, अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना। अब कार्बन ब्रश के काम है खाली ना कि ऐसे घूमेगा, पीछे से खाली रगड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से करंट जो बहेगा ना, इसके साथ कांटेक्ट में सिर्फ रहेगा। इसका काम है ना, ये अपना घूमना है, घूमो तुम, आर्मेचर के साथ तुमको घूमना है तो घूमो। मेरा काम है तुम दोनों को क्या, हाँ, करंट के डायरेक्शन को बदलना। अरे एक बार करंट इधर से जाएगा तो करंट हमेशा इधर से ही, लेकिन एक सुनो ना, तो ये बदल के जब घूम जाएगा, जैसे घूमेगा तो देखो ई क्यू यहाँ आ जाएगा, अब पी यहाँ चल जाएगा। तब पहले क्यू में इधर की ओर फ्लो कर रहा था, अब पी में इधर की ओर फ्लो करने लगेगा। अरे हाफ साइकिल के बाद 0 डिग्री पे इधर की ओर कर रहा था, क्या करा में AB पर, CD पर। जब CD यहाँ आ गया, AB यहाँ चल गया, अब AB पर किधर, इधर, AB पर किधर, इधर की ओर। अरे पोलैरिटी चेंज करते ही AB और CD पर बहने वाली करंट के डायरेक्शन भी बदल जाएगी, और करंट के डायरेक्शन बदलने से उस पर लगने वाली फोर्स जो है ना, अब ऐसे हिलने नहीं देगी। एक बार ऐसे हिला रहा था, लेकिन अब क्या, पोलैरिटी चेंज होते ही अब उसको हिला दिया तो धर के लपेटिए देगा और आगे फोर्स लगा देगा। यानी कि घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, इतना क्लियर हो रहा है। तो ब्रश के काम है कि बॉलय को क्या और आर्मेचर के साथ कांटेक्ट में रखना, ताकि इलेक्ट्रिक करंट इस बॉलय से होकर के इस आर्मेचर के साथ घूम के फिर वापस आ जाए, ठीक है, बॉलय के काम। लेकिन कोई के सवाल रहेगा कि सर जी बॉलय के अंदर, ठीक है, यहाँ पे करंट दे दिए, लेकिन ये बॉलय मेटल का होता है तो इसमें करंट ना आ जाएगा। इसके साथ अटैच में जुड़ा है कौन, ना एक्सेल, धुरी। यही धुरी आपके यहाँ लगा रहता है, फैन पंखा का ब्लेड यहीं पे लगा रहता है, ब्लेड। अब ये घूमेगा तो अरे तो ब्लेड रहता है, ये एक्सलवा में इलेक्ट्रिक करंट ना आ जाएगा। हाँ। यहाँ पे अगर मेटल का रहेगा, यहाँ से करंट बह रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। एकरा में जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो ये एक्सेल में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा कि नहीं। हाँ। एक्सेल में इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो कहीं भी छुएगा, यहाँ भी तो क्या थोड़ा सा
करंट मतलब देगा कि नहीं, वहाँ पे झटका देगा कि नहीं। इसीलिए बचने के लिए इस वलय के अंदर ना एक विद्युत रोधी लिक्विड टाइप के कवर कर देते हैं, ताकि क्या इलेक्ट्रिक करंट एकरा से पास ना करे, ताकि एकरा बगल में कौन है, एक्सेल ऐसे है, एक्सेल वाई से ऐसे घूमेगा, समझ रहे ना, एक्सेल वाई से घूमेगा। तो यानी कि इतना समझ में आ गया कार्बन ब्रश से क्या काम है। कार्बन ब्रश के क्या काम है कि कांटेक्ट में रखना किसको, इस कॉइल से और इस बैटरी के धनात्मक। अरे तो जब चेंज करेगा देखो ना, तो ए बी आ जाएगा सी डी के जगह पर, सी डी जाएगा ए बी के जगह पे, हर बार चेंज करेगा। हर बार पहले सीडी में इधर की ओर करंट फ्लो कर रहा था, अब सीडी में इधर की ओर, सीडी जब यहाँ आ गया तो अब इधर ना फ्लो करेगा, अब पहले सीडी इधर। तो हर 180 डिग्री के बाद करंट के धारा के डायरेक्शन चेंज करेगा, करंट के धारा के डायरेक्शन चेंज करने से उस पर लगने वाला बॉल अब पूरा घुमा देगा। पहले ऐसे कर रहा था, अब पूरा धर के क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घुमा देगा, अब पूरा घुमा देगा उसको। अब क्या हो जाएगा, मोटर चलने लगेगा। क्या हो जाएगा, मोटर चलने लगेगा। तो क्रियाविधि संरचना ये सब लिखा देंगे, ठीक है ना। तो मोटर के ये सब समझ में आ गया सब। तो मोटर किस पे आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। बहुत बढ़िया। और इसमें कौन कौन क्या क्या यूज हो रहा है, मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त है ना, जनरेटर में फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त। आता है क्वेश्चन कि मोटर में कौन सा नियम, तो बोल देगा फ्लेमिंग के वाम हस्त, फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त, बोलेगा दोनों, तो कौन सा मारना है मोटर में, तो सही है ना। तो यहाँ तक सब क्लियर है, इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया। चलो तो अब क्या करें, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ना। संरचना और क्रियाविधि तो बोल दिए हैं, जितना बोलना था, जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सब बोल दिए हैं। लेकिन आप लोग चाहिएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, कोई अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो आप वीडियो को रोक दीजिए। थैंक यू सो मच।